आओ मैं बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। देखो महाराज कैसो सुंदर भाव है, और संत के चरणन में तो शीश झुका के ही जानो चाहिए, उतना ही बड़ो दरवाजो है। जय हो मेरे मैया को चूल्हा दिखाऊं। देखो महाराज कैसा साधारण सा चूल्हा है, इसमें तो रोटी बनाते हैं। मैया यही रोटी बना में। अभी आई तो आज नेक्स्ट से खोआ बनेगी ना, भूख लगा लिया। आप प्रसन्न हैं सेवा से? क्यों नहीं पसंद? जंगल में कोई सेवा करने आया, इसे बात क्या जरूरी है? बाबा महलों में सब देते हैं जी। जंगल में जो साधु बना कर कहीं ठिकाने उसको वो ज्यादा उत्तम होता है। मेरो तो प्रयास यही रहे बाबा, जहाँ सेवा की जरूरत है वहां तक सेवा पहुंचे। बोलिए लाडली लाल की जय। आज श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से संतन के चरणन में जावे को सौभाग्य मिलो है, और ये कछु सेवा लेके चल रहे हैं। जो राशन की सेवा है महाराज, पैकेट में आप देख रहे हैं 5-5 किलो आटे की सेवा है संत के लिए, और 1-1 कंबल की सेवा है। ये समस्त सामग्री लेके नहीं आज संतन के चरणन में चल रहे हैं। आज खूब संतन के दर्शन को सौभाग्य भी प्राप्त होगा और सेवा को भी अवसर प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं संतों के चरणों में, और मैं आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिनको माध्यम बना करके महारानी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव हमारी महारानी की कृपा ऐसी ही बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। और तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं, दरस परस मत जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज महारानी की विशेष कृपा भी है, जो संतन के दर्शन को भी सौभाग्य मिलेगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ या सेवा को आप आनंद ले। आइए अब चलते हैं संतों के चरणों में। बोलिए लाडली लाल की जय। सभी सामग्री गाड़ी में रखी जा चुकी है। आइए चलते हैं अब संतों के श्री चरणों में। बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब चलते हैं महाराज और सेवा संतों के चरणों में समर्पित करके आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ब्रजमंडल के बड़े ही सुंदर स्थान पर, जाकू 2 मील बन के हो जाए। यहाँ कई संत विराजे हैं। आइए चलते हैं संत भगवान के दर्शन के लिए।
ब्रिज के ऐसे छोटे छोटे स्थान है महाराज जहाँ प्रॉपर जाने के लिए रास्ता भी पक्का नहीं है। आप देख सकते हैं कच्चे रास्ते के मार्ग से हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक। और बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही प्राचीन स्थान है दो मिलवन, जहाँ प्रभु को प्रिया जी के संग में मिलन भयो है। और देखो महाराज ऐसे अनेकों प्रकार के जीव जंगल में वास करें। नील गाय बोले हैं को हम अपनी भाषा में, नील गाय। और अब हम पहुंच चुके हैं दो मिलवन आश्रम के बिल्कुल निकट। और इस स्थान पे एक बड़े ही वृद्ध संत विराजते हैं महाराज, जो प्रभु की नित्य आराधना करते। और यहाँ मंदिर भी है दो मिल वन बिहारी जी महाराज को, तो बाबा यहीं सेवा करें और यह जंगल में ही नित्य प्रभु की आराधना। आइए बाबा महाराज के पास चलते हैं, उनको आशीर्वाद लें और सेवा उनके चरणों में समर्पित करें। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में और बाबा सामने विराजमान। बाबा राधे राधे, आपके चरणन में दास को प्रणाम। बाबा ये राशन की सामग्री लाया हूँ थोड़ी सी कछु, जो श्री जी ने भिजवाई है। चाय को पैकेट है बाबा, ये बिस्किट है, ये पोहा है, सरसों को तेल है, ये घी प्रभु सेवा के लिए, और बाबा 2 टिक्की नहावे की और धोवे की ये साबुन की हैं। और बाबा थोड़े से मसाले भी हैं हमें। ये दलिया है, ये धूप बत्ती और माचिस, ये नमक है बाबा, ये चावल की सेवा बाबा, ये चीनी है बाबा, और ये दाल है बाबा। ये रसोई में काम आवे वाली समस्त सामग्री है। आप प्रभु सेवा में लगई हो, बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। बाबा ये तो रसोई में काम आवे वाले राशन की सेवा है। ये 5 किलो आटो है, और सर्दी शुरू हो गई है तो हमारी महारानी ने आपके लिए कंबल भी भेजा है। और कंबल भी बाबा ठीक क्वालिटी को है, आपको ठंड नहीं लगेगी। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। आप प्रसन्न हैं सेवा से? क्यों नहीं पसंद? जंगल में कोई सेवा करने आए, इससे भाग क्या जरूरी है? बाबा महलों में सब देते हैं जी। जंगल में जो साधु बनाकर कहीं ठिकाने, उसको वो ज्यादा उत्तम होता है। मेरो तो प्रयास यही रहे बाबा, जहाँ सेवा की जरूरत है वहां तक सेवा पहुंचे। भाई सड़कों पर गांव बस्ती में सब दे, जंगल में जाके तो उसकी सेवा और होती है जी। लचकार नहीं कहें। बाबा श्री जी ने भिजवाई है, मेरो यहाँ में कछु ना है, सब श्री जी करवा रही हैं उन्हीं की कृपा से। राधे राधे बाबा। आइए अब चलते हैं और प्रभु के दर्शन को आनंद प्राप्त करें। आओ। जय हो मेरे प्रभु की। हमारे प्रिया जी और लालजू के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन, और बड़ो ही प्राचीन ये स्थान है दो मिल वन, जहाँ दोनों को मिलन भयो प्रिया जी और लालजू को, इसीलिए यह स्थान को दो मिल वन कह हो जाए। और बगल में ही हनुमत लाल जी भी विराजमान है। जय हो मेरे वीरवर अजरंग बली महाराज की जय। आइए अब चलते एक और संत भगवान के श्री चरणों में और उनको भी आशीर्वाद लें। आइए। और वहाँ दूर जो आप कुटिया देख रहे हैं ना, वहाँ संत विराजते हैं, वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचेगी महाराज। आइए पैदल ही चलेंगे। कैसे परम शांति के स्थान पर ये संत निवास करें महाराज, दिन रात प्रभु की आराधना में लीन है।
और आइए अब चलते हैं महाराज। देखो पुल बना रखे हो है, नाली के ऊपर पुल है। संतन की लीला तो संत जाने प्रभु। आओ बड़ो संभल के आनो है। अरे वाह, बड़ा सुंदर आश्रम बना रखे हो है। आइए महाराज, कैसी सुंदर पर्णकुटी बना रखी है बाबा महाराज ने। आओ। अरे वाह बाबा, राधे राधे। देखो महाराज कैसो सुंदर स्थान है संतन को, और यहाँ संत प्रसादी तैयार करें। जय हो बाबा, आपके चरणन में प्रणाम दास को। आज श्री जी ने कछु सेवा भिजवाई है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। ये बाबा राशन की सामग्री है, हमें रसोई में काम आवे वाली। ये ठाकुर सेवा में आप प्रयोग में लीजिए। और ये महाराज आप बाबा, ये ऑटो है। और बाबा सर्दी शुरू हो गई है, ये कंबल भी आप सेवा में स्वीकार करें। बाबा ये आप स्वीकार। बाबा आपके चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। जय हो बाबा। आप इतने बियाबान जंगल में रह रहे हैं, शहर से इतनी दूर हैं, यहाँ कैसे परम सुख को आप अनुभव करें? तो जो सुख इसमें है वो सुख तुम्हारा कोई साधु जी। बड़ा बात नहीं है, रहने से ही मालूम पड़ जाए जो क्या बात क्या जी है कि नहीं। तो देखो भोजन के लिए इसी जगह में कोई खेती वाला दूर से ही राधे राधे, कोई पास नहीं आएगा ना बिना मतलब पे कोई मतलब नहीं जी। है। तो या तो किया ना फालतू अड्डा मारने वाला कोई है नहीं है। तो बाबा श्री जी यहाँ तक व्यवस्था आपकी करा रही हैं, तो ऐसे ही चल मतलब रहा है। उन्हीं के चरणन को आप आश्रय लेकर यहाँ विराज रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई ना है। ना कोई तो जानता भी नहीं है जी। आओ मैं बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। देखो महाराज कैसो सुंदर भाव है, और संत के चरणन में तो शीश झुका के ही जानो चाहिए, उतना ही बड़ो दरवाजो है। मुश्किल से आना पड़ेगा। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। ये बाबा के भगवान जी हैं, और बड़े सुंदर भाव से बाबा सेवा करें। यहाँ तो कण कण में प्रिया जी और लालजू को वास है, और बाबा हमारे प्रिया जी और लालजू को ही चरणन को आश्रय लेके यहाँ भजन कर रहे हैं। मैं आपको बता ना सकूं महाराज, ऐसे स्थानों पे आवे के बाद हृदय को कैसो परम आनंद प्राप्त हो। ऐसे दुर्लभ स्थानों पे ये संत नित्य प्रभु की आराधना करें, और इन संतन की सेवा को सौभाग्य महारानी ने दास को प्रदान करे भाई। तो महाराज यहाँ वो जो चीज़ लगी है, यहाँ हमारे प्रभु की पोशाक की आवश्यकता है बाबा महाराज को। तो जो भी भक्त या सेवा में सहयोग करना चाहें, वो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि सेवा को भाव भी उन्हीं के हृदय में प्रदान करें महारानी जिनसे सेवा लेनी हो। तो आप भक्त जो भी हमें सेवा में सहयोग करना चाहें, क्योंकि प्रभु के वस्त्रन की सेवा यहाँ होनी है, और जो छोटी मोटी अन्य सेवा है वो भी सब वस्त्रन के साथ में ही हो जाएगी। तो आप जो भी भक्त या सेवा में सहयोग करना चाहें, या पूर्ण रूपेण ये सेवा आप करना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट जरूर करें।
ताकि बहुत जल्द बाबा की ये सेवा, क्योंकि संत देखो एक तो भाव प्रकट करें ना, और कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब संत अपनो भाव प्रकट करें। तो बाबा महाराज को ये भाव है कि ठाकुर जी के निमित्त कम से कम वस्त्रन की सेवा हो। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में और उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम नंदगांव के जंगल में एक आश्रम है हमारा, यहाँ 2 संत विराजते हैं। आइए उनको भी आशीर्वाद लें। बाबा राधे राधे। जय हो मेरे प्रभु की। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। श्री जी ने बाबा सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करो। या मैं बाबा राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे, और ये आता हूँ। बाबा सर्दी शुरू हो गई है, ये श्री जी ने कंबल की सेवा आपके लिए। श्री जी ऐसी ही कृपा बरसाए रहें, आप संत सेवा करते रहो। मैं कोई ना हूँ करवे वारो, मेरी महारानी करवा में। कोई बात नहीं, महारानी किसी न किसी को मध्यस्थ बना के तो करवा ही रही है। या दास की आप पे कृपा है ना, महारानी की आप पे कृपा है, जो आप महारानी के सेवक बन के और सेवा में तत्पर रह रहे संतों। ये उनकी कृपा है, जो दास को अपनी सेवा में स्वीकार करे। स्वीकार किया, हाँ, ये तो बहुत ये भी उनकी कृपा है। क्योंकि हर किसी को सेवा में स्वीकार भी तो नहीं जी। या दास की तो इतनी सी औकात ना है बाबा। कोई बात नहीं, ये तो सब महारानी की कृपा है, आप संतन को आशीर्वाद है। ऐसे ही कि हम तो मेरे जैसे संत तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी संतों की कृपा और संतों की कृपा आप पे ऐसी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। जय हो। जय हो। आनंद की। और यहीं आश्रम में एक और संत विराजते हैं, उनको भी आशीर्वाद लें। बाबा राधे राधे। ये सेवा बाबा श्री जी ने भेजी है, ये आप स्वीकार करो। ये बाबा कम्बल है। राधे राधे बाबा। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे, उनके भी दर्शन करेंगे। और अब हम पहुंच गए श्रीधाम नंदगांव के एक बड़े ही प्राचीन स्थान पर, जाको मयूर कुंड कहो जाए। यहाँ एक संत विराजे महाराज, पूरा जीवन ही ठाकुर सेवा में जिन्होंने व्यतीत कर दियो। आइए। जय हो मयूर विहारी भगवान की जय। बाबा राधे राधे। महाराज ब्रज को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, जहाँ भगवान साक्षात मोर बने। आइए मैं दर्शन कराता हूँ आपको। बोलिए मोर बिहारी भगवान की जय। प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन। और ये संत भी महाराज पूरा जीवन इनको व्यतीत है वो श्रीधाम नंदगांव में प्रभु की सेवा करो। और देखो कितना प्राचीन स्थान है, आप दर्शन के माध्यम से अब आपको अंदाज़ा लगा पाओगे कि ये स्थान कितना प्राचीन रहे हो। बाबा मोर बन के नृत्य करते ना, हाँ, मोर का रास हुआ था। मोर का रास हुआ है जी। बाबा श्री जी ने आज सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करो। ये बाबा राशन की सेवा है, आप विराज। ये बाबा पोहा है, ये चाय है, ये दलिया है, ये नमक है, ये कपड़ा धोने का नहाने का साबुन, बिस्किट है, ये घी है बाबा, और ये थोड़े से मसाले भी हैं बाबा, हल्दी जीरा वगैरह। और ये प्रभु सेवा के लिए धूप बत्ती और माचिस, सरसों को तेल, चावल और दाल, और ये भोग के लिए मिश्री भी है बाबा। ये चीनी है बाबा, और ये ब्रश करने के लिए मंजन भी है बाबा। ये आप सेवा में स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। ठाकुर जी के, हाँ सब ठाकुर जी 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 जी। मोर कुछ नहीं भाई,
तो मोर बैठ के जो का आने आपको मेरे हाथ आज वो अचानक से याद आ गई बल्कि बाबा रहे यहाँ बल्कि बाबा को सेवा दे के आनी चाहिए। ठाकुर भेज मतलब इतनो प्राचीन स्थान है परंतु इन स्थानन को ना प्रचार प्रसार नहीं है पायो है, तो यहाँ भगत जगत कोई आते नहीं, बाबा अकेले यहाँ सेवा करें। ठाकुर ने अभी ये मंदिर देखा अभी ऐसी बनते नहीं प्रभु शुरू से बना है बहुत प्रसिद्ध। अच्छा, तो अभी ऐसी मंदिर बनते नहीं है। हाँ अब नहीं बनते हैं ऐसे, प्राचीन समय का बना हुआ है। ठाकुर ने तो नवरात्र मंदिर का संस्थान है। और बाबा ये ऑटो है अच्छा जय श्री राम। और अभी सर्दी पड़ भी लगी है बाबा, कंबल भी लाया हूँ आपके लिए। ये बाबा कंबल है, आप स्वीकार करो। राधे राधे बाबा। दंडोत बाबा। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। ये राधा कृष्ण या मोर बन के मूर्ति मोर का रास करता है। हाँ मोर का रास किया है यहाँ। इसलिए मोर कुंड तो जी। अभी उधार नहीं हुआ जी। कभी उधार है किसी ज्यादा दिन हमारी श्री जी चाहेंगी बाद दिन अपने आप करा देंगे। जल्दी जल्दी करेंगे। जी जी दंडोत बाबा। आइए अब चलते हैं। और अब हम पहुँचे मैया की कुटिया पे। मैया उस सामने विराजमान है, आओ। मैया आपको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आज सेवा भेजी है श्री जी ने आपके लिए। श्री जी ने तो उन दिनों की मुँह बताई पहले दिए, तो आप सेवा प्रणाम में स्वीकार जय करो। हो प्रभु। राधे राधे। लाओ भैया। मैया ये तो आपके लिए ऑटो भेजो है श्री जी ने। ठाकुर जी को भूख लगेगी सब लिया। हाँ और ये राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे। हाँ भूख लगेगी। और सर्दी पड़वे लग गई हैं अब मैया, तो आपके लिए कंबल भी भेजो है। दंडोत मैया, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। मैया को चूल्हा दिखाऊं, देखो महाराज कैसा साधारण सा चूल्हा है। इसमें तो रोटी बनाते हैं हम। मैया यहीं रोटी बना में। अभी आई तो आज नेक्स्ट से फुआ बनेगी ना, भूख लगा लिया। आज पोहा बनाया। फुआ नहीं है, फुआ चिलवा को, चावल को। अच्छा अच्छा, चिड़वा वाला। हाँ चिलवा वाला कोई है, ले आ दोना बाटे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ धरी है अभी। इसमें पोहा लेके आया हूँ मैं। हाँ वो पोहा ये है भी इसमें। हाँ ये बनाई हाँ हाँ अभी। पोहा है इसमें। हाँ ये भी पुआ बनाई। गाजर फाजर आलू फालू टमाटर मिलेगी ना, हाँ पुआ बना लिया भुजिया इस तरह। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, मैया बड़े भाव से यहाँ प्रसादी बनावे और ठाकुर जी को भोग लगावे, और जो लाला की इच्छा हो ना पावे की, वो यशोदा मैया ते कह दें। वास्तव में महाराज कैसो जीवन है इन संतन को, प्रभु के चरणन से इतनो प्रेम, और प्रभु साक्षात इनके संग लीला करें। बिल्कुल यशोदा मैया महाराज नंदगाम में विराजें, और बड़ा साधारण सा जीवन है। आप पीछे देख रहे हो। आत्मा पे तो पुकारा जब भी कान्हा जी शिव जी पूरा सुनते हमारी बात को। कभी भी कोई चीज नहीं था, ये आज वही चीज बनाई। हाँ। और वो चीज अभी फेमस के शिव जी बोला, बोले वो खत्म हो गया, अभी लेके ना चलो। आज ही खत्म हुआ था। एक पुड़िया था ऐसे, तुम कोई दे दिया, कई दिन हो गया। हाँ। बोले आज फुआ बना लियो, भूख लगा लियो। हाँ जब ये साग सब्जी कुछ भी नहीं थे, काल सब्जी ले आई। हाँ आलू बैगन टमाटर पत्ता गोभी गाजर सब मिलेगी ना, भूख लगा ये लेकिन आ रही है दोना पे। तो आज लाला ने फिर भिजवा दियो दूसरो। फिर दूसरों को बनवा, फिर 2-4 दिन पे ये जो यहाँ में मैया दाल चावल चीनी बिस्किट वगैरह सब है इसमें, घी सरसों को तेल, वो सब जो रसोई में काम आवे। हाँ शाम को टाइम दाल और रोटी बनाएंगे। हाँ खूब ठाकुर जी की सेवा में आटा लगाओ। भी दे दिया। हाँ। और दाल भी दे दिया, दाल रोटी खूब भोग लगा दी। ये हम तो बिजनेस नहीं करते पंडित जी, तुम देखा है खुद बनाएगी ना। ठाकुर जी अपने आप भिजवा दें, काय को चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जब भी हम ठाकुर जी को भी बोलते, हम तो कहीं नहीं जाते, किसी को माधुपुरी नहीं खाते, हाँ। खुद तू खाना है, हमको खिलाना है। सही बात। हम हाथ बनाने पे हम बनाएंगे जरूर, तो ये भोग लगाएंगे और हमको इसको कोई आई जाएंगे। जय हो जय हो ए, जय चम्मच हो। दे दे, चम्मच दे। देखो महाराज आप भी प्रसाद ले मानसिक रूप से हमारे संग। हाँ लेंगे लेंगे। मैया बड़े आजा, भाव आज से थोड़ा। बनावे चीनी इतना मीठो गिरोगे ना। बटी जाता। आजा आजा आ। और
मैया को कैसो भाव है, सब जीव जनावरों को भी मैया याद ध्यान रखें। देखो दूध पिवा में धन्य इन संतन को जीवन महाराज सबसे प्रेम करें और सब में भगवत दर्शन करें। आजा आ ले, कुछ नहीं करेंगी, ये भी भक्त है। हाँ हाँ, अपने हाथों से दूध पिवा में मैया बड़ो प्रेम करें। ये दूध पीगी ना तो इसे, इसको मैया था ही कई बार भी आ गया। एक बार इसको लहरो बहन है, 2 बच्चा छूट गया, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। ये 2 है अभी भैया बहन। अच्छा, एक इधर गई कहाँ अभी, और आई जाते खाली मोले मोले हुई खाए। तो ये आपके पास ही रहे में? हाँ, और कंबल के ऊपर सोई जाएगी, कंबल पे थे। अच्छा, कंबल उड़ा दिया ना। हाँ। ऐसे से उड़ी कि ना सोई जाएंगी। ये डर फिरी आ, आजा आजा, आ नहीं उड़ाएंगे, आ अले। जो भैया गैया का खर नहीं है, हम कई दिन हो गया, हम जुगाड़ इधर 10 रुपया 5 रुपया करते करते 1 कट्टा खर मंगा लिया, अभी धार उधार ले आई आधे, और कुछ गैया का सेवा कर लियो, खर मंगा लियो बेटा। मैया बहुत जल्दी गौ माता की सेवा आप तक पहुंचेगी। देखो ठाकुर जी करेगी तो भैया, अभी किसी को मांगने नहीं कितनी जाते गौ ना। माता रखती हैं आप यहाँ? अभी 12 है सब। 12 गौ माता है। हाँ, अब 2 बच्चा है और बड़ा 10 है। हाँ, कोई अभी ब्याने वाले भी नहीं है, और हरी है 2 गैया, अभी 2 महीना को बस सबरी खाने वाली है। अच्छा मैया, बहुत जल्दी आपके चरणन में सेवा लेके आऊंगा ठाकुर गौ जी माता को के लिए। चाहे खर फर नहीं है बेटा, किसी को तो बोलते नहीं है, और तुम जब भी आ गया तुमको बोल रही है, कुछ सहारा लग जाएगी तो। कोई बात नहीं मैया, मैं 2-4 दिन में ही व्यवस्था करके नहीं आपके पास आ रहे हूँ गौ माता की गौ सेवा लेके। कुछ सहारा लगी जाएगी तो गौ माता सेवा पे कोई धर्म खाता पे लगी जाए। जरूर लाऊंगा भैया। आज्ञा मिले अब। ठीक है, राधे राधे आपके चरणन में। श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे राधे भैया। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे, उनके भी दर्शन करेंगे। और देखिए मैया जिन गौ माता की सेवा करें वो गौ माता के आप दर्शन कर रहे हो। लगभग 10 गौ माता हैं और 2 उनके बच्चे हैं, टोटल करके 12 गौवंश यहाँ मैया यहाँ सेवा करें। और अभी जो आवश्यकता है मैया को यहाँ गई मैया की राशन की सेवा की ज़रूरत है, जहाँ में खल चुनी गुड़ चोकर ऐसी कई वस्तु जो गौ माता की सेवा में काम आवे। गुड़ भी नहीं है, और ठंड में महाराज गुड़ गर्मी पैदा करे शरीर में, तो गौ माता उनके लिए गुड़ की भी जरूरत है। तो आप जो भी भक्त गौ माता की सेवा में सहयोग करना चाहें वो आप सहयोग कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आप सेवा में सहयोग कर सकते हैं। जी श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय। जय हो। और अब हम एक और संत के आश्रम पे पहुंचे महाराज, बाबा भी विराजमान है, आइए उनको भी आशीर्वाद लें। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम। बाबा आज श्री जी ने कुछ सेवा भिजवाई है आपके लिए। ये तो बाबा ऑटो है और ये रसोई में काम आवे वालों कुछ राशन की सामग्री है। और सर्दी शुरू हो गई है बाबा, ये कंबल की सेवा भी आपके लिए महारानी ने भिजवाई है। हाँ बहुत दिन से बता रहा जी, ये लड़का आप बहुत दिन से बता रहा जो हमारे यहाँ पर कंबल मिलेगा जी। हम तो यहाँ बहुत ठंड पड़ गया, ले आओ। हाँ मैं यही इंतजार कर रहे हो कि ठंड शुरू हो तो संतन की सेवा में पहुँचाऊँ। अब 3-4 दिन से ठंड पड़ने लगी है और कंबल भी बाबा ठीक ठाक क्वालिटी को है, आपको ठंडी नहीं लगेगी। बस यही बात है जी। बस बढ़िया, आप लोग को भगवान कृपा करे, जी राधा रानी कृपा करे। ऐसा सब हर संत को वितरण करने से व डोनेशन करने से संतों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री जी खूब कृपा कर रही हैं बाबा, खूब कृपा कर रही हैं। संतों का कृपा मिल जाए बस तो बहुत बढ़िया हो जाए। ये बात है। आज बड़ा उपकार करे हो दास के ऊपर, आपने जो स्वीकार करी है सेवा, बड़ा उपकार करे हो। नहीं हम पहले जानता है, पूछ रहा ना जी। कि मुझे कंबल देगा आपको, जी। ठीक है ले आओ। तो धन्यवाद बाबा। हरे कृष्ण। आइए अब एक और संत भगवान के श्री चरणों में चलते हैं और उनको भी आशीर्वाद लेंगे, उनके चरणों में भी सेवा समर्पित करेंगे। और अब हम पहुँच गए एक और मैया की कुटिया पे, उनको भी आशीर्वाद दें और उनके चरणों में सेवा समर्पित करें। मैया राधे राधे। श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। धन्यवाद।
तो मैया आप ये स्वीकार करेंगी तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और ठंड से बची हो, ठंड बहुत पड़ने लग गई है। हाँ, बाहर बैठे तो ओढ़ के बैठे करो। अच्छा मैया, राधे राधे। और मैया के पास कंबल की सेवा पहले से व्यवस्थित है, मैया को आवश्यकता नहीं है कंबल की, इसलिए मैया को राशन की सेवा प्रदान की। आइए, और अब हम एक और संत भगवान के आश्रम पर पहुंच गए महाराज। आइए, उनको भी आशीर्वाद लें और सेवा उनको समर्पित करें। आज खूब हृदय में आनंद है महाराज, खूब संतन के दर्शन है। बाबा राधे राधे, आपके चरणन में प्रणाम। भगवान आनंद रखे, खूब आनंद। ये सेवा भेजी है श्री जी ने, ये तो कुछ राशन की सेवा है बाबा। यहाँ में दाल चावल चीनी घी ये सब, और सर्दी शुरू हो गई है तो ये कंबल की भी सेवा श्री जी ने आपके लिए मिल रहा है। और ठीक ठाक क्वालिटी है, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप ये सेवा में स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जरूर जरूर, सेवा में रहेगा। दंडोत भगवान खुश रखो, आनंद रखो, राधे। और आज संतों के राशन की सेवा यहीं विश्राम लेती है, क्योंकि महाराज कछु संत ऐसे हैं जो कैमरे के सामने आते ही नहीं है, मना कर देते महाराज आप सेवा दो या मत दो, और कैमरे के सामने हम नहीं आएंगे। तो आज लगभग 15 संतों की राशन की सामग्री वितरण हुई है, जिसमें से कुछ संत ऐसे हैं जिनके दर्शन आप वीडियो के माध्यम से नहीं कर पाते। तो आज को ये आनंद आपको कैसे लगे? खूब संत के दर्शन भये हैं, खूब संतन को आशीर्वाद मिले है, और हृदय में परमात्मा, क्योंकि महाराज पूजा से बड़ी सेवा होती है। और किशोरी जी ने अदास के ऊपर ऐसी कृपा करी है जो संतन की सेवा को सौभाग्य आपको प्रदान करे। खूब जीवन में परम आनंद है, आज भी खूब आनंद वर्षो है। तो आज को ये भाव आपको कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर जरूर करें, ताकि और भी भक्तों को प्रेरणा मिल सके ऐसी पावन सेवा करके। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं एक और सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।